जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव भक्तों। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ की असीम कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग है प्रदोष व्रत। और जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा से व्रत रखे तो न केवल भगवान शिव की कृपा मिलती है, बल्कि शनिदेव भी प्रसन्न होकर सभी दुख दरिद्रता दूर कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार शनि प्रदोष व्रत कब है, शुभ अशुभ मुहूर्त, तिथि और प्रदोष काल का समय, पंचक व नक्षत्र का प्रभाव, शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और मंत्र, और अंत में वह पौराणिक कथा जो इस व्रत का महत्व बताती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए जानते हैं पहले शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। त्रयोदशी तिथि व्रत प्रारंभ होगी 4 अक्टूबर 2025 शनिवार शाम 5:10 से, और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 5 अक्टूबर 2025 रविवार दोपहर 3:03 पर। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन है, 4 और 5 अक्टूबर को, लेकिन 5 अक्टूबर को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए व्रत 4 अक्टूबर शनिवार को ही रखा जाएगा। ये दिन शनि प्रदोष व्रत कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:07 पर हो जाएगा। प्रातःकालीन पूजा का समय 5:02 से 6:16 तक रहेगा। राहु काल से पहले राहु काल 9 बजे से 10:30 सुबह तक रहेगा। प्रदोष काल का समय शाम 5:22 से 6:52 तक रहेगा। नक्षत्र व योग जान लेते हैं। इस बार धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 9:09 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शिवास का योग शाम 5:09 पर जो कैलाश पर रहेगा। इस योग में शिव पूजन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं व्रत का महत्व क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के जीवन से पाप, कष्ट और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। विशेषकर शनि प्रदोष व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से धन, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस प्रदोष व्रत के दिन पंचक का साया भी रहेगा। मान्यता है कि इस पंचक में यात्रा और नए कामों की शुरुआत से बचना चाहिए, परंतु व्रत पूजन करने में कोई दोष नहीं लगता। शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। व्रत के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर संयम और उपवास रखते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। सायंकाल प्रदोष काल में स्नान करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठें। प्रदोष काल शाम को शुरू होगा 5:22 से 6:52 तक। इस समय शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा और फल जरूर अर्पित करें। अगर घर पर शिवलिंग ना हो तो शिवजी के चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए काले तिल, काला वस्त्र, तेल और अन्न का दान अवश्य करें और मंत्र का जाप भी करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार, ओम शनि शनिचराय नमः 108 बार इन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। पूजा के अंत में भगवान शिव और शनिदेव की आरती करें और खीर का भोग लगाकर परिवार सहित प्रसाद को ग्रहण करें। आइए अब सुनते हैं पौराणिक कथा। भक्तों, आज की इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि ये कथा न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकती है। तो सुनते हैं कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति स्वर्ग सिधार चुका था और वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो मार्ग में उसे दो छोटे छोटे बालक मिले। उनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरों पर उदासी और पेट भूख से सूजा हुआ था। ब्राह्मणी का हृदय करुणा से भर गया और उसने उन दोनों को अपने घर ले जाकर पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने पर बच्चे कुछ बड़े हुए। एक दिन ब्राह्मणी उन्हें लेकर महान ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंची और पूछा, गुरुदेव, ये दोनों बालक कौन हैं? इनका कुल गोत्र क्या है? ऋषि शांडिल्य ने ध्यान लगाया और बोले, हे देवी, ये दोनों विदर्भ देश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राज्य छिन गया और ये अनाथ होकर भटक रहे हैं। ये सुनकर ब्राह्मणी ने करुणा भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन बच्चों को उनका राज्य और सुख समृद्धि वापस मिल सके। ऋषि बोले, यदि ये दोनों शनि प्रदोष व्रत श्रद्धा से करेंगे तो भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त होगा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। समय आने पर सब ने विधि पूर्वक व्रत किया। इन्हीं दो राजकुमारों में से एक का नाम था शुचिव्रत। एक दिन वो स्नान के लिए तालाब की ओर गया। मार्ग में उसे सोने का एक कलश मिला जो धन से भरा हुआ था। वह प्रसन्नता से उसे घर ले आया और ब्राह्मणी को दिखाया। ब्राह्मणी बोली, पुत्र, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। इसे प्रसाद मानकर दोनों भाई आपस में बांट लो। तब शुचिव्रत बोला, माता, ये धन मेरा नहीं, ये तो मेरे भाई का है। मैं इसे तभी स्वीकार करूँगा जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती देंगे। ऐसा कहकर वो भगवान की आराधना में लग गया। कुछ समय पश्चात दोनों भाई वन भ्रमण को गए। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं का क्रीड़ा करते देखा। बड़े राजकुमार का मन उनमें से एक सुंदर युवती पर मोहित हो गया। युवती का नाम था अंशुमति। वह गंधर्वराज विद्रविक की पुत्री थी। अंशुमति ने राजकुमार को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, हे राजकुमार, हम दोनों का मिलन विधाता ने ही लिखा है। उसने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया और बोली, अब आप घर लौट जाइए। उचित समय आने पर मैं पुनः आपसे मिलूंगी। राजकुमार घर आया और ये सब शुचिव्रत को सुनाया। कुछ समय पश्चात गंधर्वराज अपनी पुत्री अंशुमति को लेकर स्वयं आए और राजकुमार से बोला, हे राजकुमार, कैलाश पर्वत पर मैंने स्वयं भगवान शंकर से आदेश पाया है कि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री से कर दूं और तुम्हें राज्य सुख प्रदान करूं। विवाह संपन्न हुआ और कालांतर में भगवान शिव की कृपा से दोनों राजकुमारों को अपना राज्य वापस मिला। वे दोनों राज सुख का भोग करने लगे और जीवन भर प्रदोष व्रत करते रहे। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से शनि प्रदोष व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भोलेनाथ व शनिदेव की कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी शनि प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। अगर आप भी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे तो निश्चय ही भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव और जय शनिदेव। इससे आपका भाव भगवान तक पहुँचेगा और हमारे चैनल को भी आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली कथा सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।